नमस्ते। वर्तमान में जीना, लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट। सुनी है ये बात सबने, और उसका मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन करोगे तो हैप्पी रहोगे, ब्लिसफुल रहोगे, परेशानी नहीं होगी। इट हेल्प्स इन कामिंग द माइंड। लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। सुनी होंगी आप सबने ये बातें। बट क्या रोकता है हमें वर्तमान में जीने से? रोक कौन रहा है हमें वर्तमान में जीने से? मुझे क्या रोक सकता है वर्तमान में जीने से? मेरा मैं, मेरी ईगो, मेरा अहंकार, मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, मेरे डिज़ायर्स, मेरे ड्रीम्स, यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे वर्तमान में जीने से रोकेंगी। वर्तमान में जीने से मतलब क्या है? आपका शरीर तो हमेशा वर्तमान में ही होता है। आज तक ऐसा हुआ है कि आपका शरीर वर्तमान में ना हो? आपका शरीर कल की डेट में हो सकता है, बीते हुए कल या आने वाले कल की डेट में, या फिर घड़ी में 5 मिनट आगे जा सकता है शरीर? नहीं। जो यात्रा करता है वो है आपका मन। तो वर्तमान में जीने से मतलब क्या है? बॉडी तो वर्तमान में है ही, मन को लेके आना है वर्तमान में। अब मन वर्तमान में क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छाएं और सपने, उसकी ग्रीड और नीड, ये सारी चीज़ें उसे रोकती हैं यहाँ पे जीने से। और क्या वो यहाँ पे जी सकेगा फिर, अगर इच्छाएं नहीं है, सपने नहीं है, ना ग्रीड है, ना लस्ट है फ्यूचर को लेके कुछ भी? तो क्या वो एग्जिस्ट भी करेगा? मन एग्जिस्ट भी करेगा अगर ये सब चीज़ें हैं ही नहीं? मेरा मन करता है ऐसा हो जाए, अगर मैं छोड़ ही दूँ कि आगे क्या होने का, मैं भुला ही दूँ सब चीज़ें, तो क्या मेरा मन भी एग्जिस्ट करेगा? मन की एग्जिस्टेंस बचेगी उसके बाद? नो। नहीं। और जब मन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं टोटली अपने पूरे बीइंग से प्रेजेंट में जी सकता हूँ उसके बाद, उससे पहले नहीं। अभी मेरा एक हिस्सा टंगा हुआ है फ्यूचर में या फिर पास्ट में, और आधा हिस्सा मेरा यहाँ प्रेजेंट में है। अगर मैं जो हिस्सा मेरा घूम रहा है इधर उधर, उसको इधर ही ले आऊँ या उसको ख़त्म ही कर दूँ, तो मेरा एक पूरा हिस्सा बचेगा यहाँ पे। माइंड ख़त्म नहीं होता है। ये मत समझना कि उधर से हटा लिया माइंड तो माइंड गायब हो जाएगा, नहीं। फिर वो यहाँ पे जो चल रहा है इसके प्रति फुल सजग हो जाएगा। जो यहाँ पे घट रहा है इस समय में, इस शरीर के साथ, आपके जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में है, करंट एनवायरनमेंट में जो है, उसके साथ एक हो जाएगा। फिर वो माइंडफुलनेस उस चीज़ को बोलते हैं। आप माइंडफुल हो गए हर एक चीज़ के प्रति जो इस क्षण में है। आपका सांस, आपका एनवायरनमेंट, आपके आस पड़ोस के लोग, उन लोगों की हलचलें, आपके सांस की हलचलें, आपका उठना बैठना, पूरा ध्यान, आपका माइंड उसमें फुली एनग्रोस्ड हो जाएगा। अब वो पास्ट और फ्यूचर के सपने या मेमोरीज में डोलना बंद कर देगा। वो बॉडी के साथ एक रहेगा जो घट रहा होगा उसमें।
फ़ायदा क्या है इस चीज़ का लिविंग इन द प्रेजेंट में? तो सपने देखो ही मत। सपने देखो, बस देखते ही मत रह जाओ। हाँ, मुझे जयपुर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, एक्स वाई जेड, मुझे प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। बट ये इसका मतलब थोड़ी है कि जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक चलती ही रहे प्लानिंग। 5 मिनट लगते हैं पैकिंग करने में, बस बुक करने में, रास्ता देखने में, बस फिर उसके बाद चल दो। बट चलोगे तो प्रेजेंट में ही ना। ये थोड़ी अब प्लानिंग दिमाग में चलती रहे। आपके दिमाग में अगर कोई सपना है या फिर कोई फ्यूचर की डेट है कि अच्छा वहाँ जाना है, तो वो चलता ही रहेगा उस टाइम तक जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाओगे। और जब आप वहाँ पहुँचोगे तो कितनी श्योरिटी है आपके पास कि आप वहीं पहुँचोगे जहाँ आपने पहुँचने का सोचा था। जो आपने सपने देखे थे, जो डिज़ायर्स थी आपकी, वो एक्चुअली वैसे ही पूरी हो जाएं जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी। लिविंग इन द प्रेजेंट। एक सपना देख लिया और ख़त्म। मेरे को ये करना है जीवन में, बस हो गया। उसके बाद अब प्रेजेंट में है सारे स्टेप्स उसके। उसके बाद कुछ भी नहीं रहा फ्यूचर में दोबारा सोचने का उसके लिए। जो प्रेजेंट में उसके स्टेप्स उठाने हैं, फिर पूरा उसी पे रहेगा। आपका माइंड फुल रहेगा, एंग्रोस्ड रहेगा उसमें। मैंने प्लान बना लिया कि आज हाँ 5 किलोमीटर भागूंगा। अब माइंड में ये नहीं चलेगा कि 5 किलोमीटर भागना है। फिर हर एक स्टेप के साथ मैं देखूंगा, जुड़ा रहूँगा हर एक स्टेप के साथ, सांस के साथ। उठते हुए राइट कदम, गिरते हुए राइट कदम, उठते हुए लेफ्ट कदम, गिरते हुए लेफ्ट कदम में। हम टोटल बीइंग के साथ नहीं जीते, आधे जीते हैं। आधे क्या, शरीर मतलब अपने आप ही जी रहा है, पता नहीं कैसे जी रहा है। ये तो परमात्मा की अनुकंपा है कि हम जी रहे हैं। वरना सोच के देखो, क्योंकि हम तो हर क्षण ही फ्यूचर या पास्ट में, हर टाइम हर टाइम हर टाइम। बॉडी की पता नहीं कैसे टेक केयर हो जाती है अपने आप। शुक्र है परमात्मा ने हमारे हाथ में नहीं दिया सांस का प्रोसेस या फिर हार्ट बीट का प्रोसेस। खाना डालने डालने का एक प्रोसेस दिया है भगवान ने हमें कि बस खाना जुटा लेना तुम, बाकी मैं देख लूँगा। तुम्हारा सांस कैसे चलेगा मैं देख लूँगा, खून कैसे दौड़ेगा मैं देख लूँगा। बस तुम इतना कर लेना कि तुम अपने पेट में कुछ डाल सको। सोच के देखो कितना छोटा सा काम दिया है भगवान ने हमें, कि बस जीवन में इतना करना है कि तुम मुंह से पेट में कुछ डाल सको। पेट में जाने के बाद भी वो सब हैंडल कर लूँगा मैं। क्यों, उसे पता था हम सब नींद में जिएंगे आगे जाके। जिस दिन हमारे अंदर मन की क्रिएशन हो जाएगी उस दिन हमारी नींद शुरू हो जाएगी। जिस दिन बच्चे के अंदर मैं का भाव जाग जाता है उस दिन बच्चा नींद पकड़ना शुरू कर देता है। He starts falling from the kingdom of God. He was in the kingdom of God, but the moment he gets to know his name, his identity, his I, वो गिर जाता है किंगडम ऑफ गॉड से। आज की जो टेक्निक है वो है प्रेजेंट में रहने के लिए, सिंपल सी टेक्निक ही। सारी टेक्निक वैसे तो आपको प्रेजेंट में लाने के लिए ही है। कोई भी टेक्निक का मतलब ये नहीं होता कि आप, एंड पॉइंट हर मेडिटेशन का यही है कि आप इस क्षण में जी सको। बस क्षण कहना भी गलत होता है एक्चुअल में।
नाव में जी सको। नाव और नाव, हिंदी का शब्द नाव, मैं तो एक ही मानता हूँ इन्हें। नाव बहती है पानी में, आप भी नाव में बहते जाओ, NOW में नाव। वो नाव एक बहाव ही है, यही समझना हमेशा। प्रेजेंट मोमेंट हटा दो, मोमेंट जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पिक्चर आप खींच ही नहीं सकते जीवन की, इट इज़ अ वीडियो। तो नाव की तरह बहते जाओ बस, गंगा में बह जाओ। जब हिमाचल में हो, हिमाचल में रहो गंगा के साथ। यूपी में है तो यूपी, बंगाल में है तो बंगाल। हिमाचल में बंगाल का मत समझना, बंगाल में हिमाचल का मत सोचना। पहली टेक्निक है स्टॉप। टेक्निक का नाम ही स्टॉप है। रुक जाओ, एकदम सडन ब्रेक लगा लेना। दिन में 6 बार तो करनी ही है ये एटलीस्ट। और 30 सेकेंड के लिए स्टॉप। आप चल रहे हो, मान लो चलते चलते एकदम से आपको याद आ गया स्टॉप। वहीं पे स्टॉप हो जाना 20-30 सेकेंड के लिए। फ्रीज कर जाना एकदम से। बेड पे थे आप, आपको किचन में जाना था पानी पीने, बट कदम लेते लेते आपको याद आ गई मेडिटेशन। स्टॉप, वहीं पे स्टॉप, बीच में ही एकदम होल्ड। होगा क्या इससे? इससे होगा आपका ब्रेन एकदम से, आपका माइंड एकदम से जर्क खा जाएगा। वो अपने फ्लो में था, थॉट्स में था, भाग रहा था इधर उधर, सपने बुन रहा था अपने, पास्ट के विचारों में खोया हुआ था। एकदम से आपने सडनली उस पर ब्रेक मार दी। अब उसके पास चेन कंटिन्यू करने के लिए थॉट नहीं बचा है माइंड के पास। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लगा दिया। उसको इंतज़ार, समय लगेगा अगला थॉट दोबारा क्रिएट करने में। तो एक माइन्यूट से सेकंड के अंदर यू कैन गेट द ग्लिम्स ऑफ हाउ टू लिव इन द नाउ। वो कुछ क्षण आप बिना विचार के रहोगे, पूरे होश में होगे, बट विचार के बिना, विचार मुक्त। वो विचार मुक्ति ही तो शांति है। विचार है ही क्या? शोर है। और क्या है विचार? शब्दों के जंजाल ही तो है विचार। जब वो नहीं होंगे, सोच के देखो, उस पल भर की शांति में भी कितना आनंद आएगा आपको। तो दिन में 5-6 बार नहा रहे थे, नहाते नहाते आप शैम्पू उठा रहे थे, एकदम से याद आ गया सडनली, सडनली सडनली याद आ गया, ओके स्टॉप। वहीं पे एकदम स्टैचू, वहीं पे फ्रीज। ओशो ने तो कहा है खैर रोड पे करते हुए, चलते हुए करना ये, बट जब मैंने खुद ही नहीं ट्राई किया रोड पे, तो ये तो मैं आपको नहीं बोलूँगा। बट इफ़ यू हैव गट्स, आई डोंट थिंक इट रिक्वायर्स गट्स, बट अगर आप रोड पे कर सको तो कर लेना। रोड पे भी चलते हुए एकदम से याद आ गया आपको स्टॉप, तो रुक जाना वहीं पे से 20-30 सेकंड के लिए। लोग सोचेंगे, पता है मुझे, कि क्या हो गया इसको, ये रुक क्यों गया, बट अगर आप रुक सको तो रुक जाना। आई डू इट एट होम। वेन एवर याद आए मुझे, मैं वहीं रुक जाता हूँ एकदम से, चलते चलते स्टॉप, वहीं पे स्टॉप। फिर एक भी कदम आगे नहीं, एक भी पीछे नहीं, पलकें भी नहीं झपकानी। अगर झुकी हुई है तो बंद। फिर बेड पे लेटे हुए एकदम से स्टैचू, और ब्रेन एकदम से जर्क खाएगा कुछ क्षणों के लिए। ठीक है, तो टेक्निक आपको करनी है 6 बार
मिनिमम, 30 सेकेंड मिनिमम, और सडनली, सडनली इज़ द की। सेकंड जो टेक्निक है वो है वर्क एज मेडिटेशन। बहुत बार होता है, बहुत बार क्या, मुझे नहीं पता कितने लोग खुश हैं अपने काम से। हार्डली 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 लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब में। जो रेडी हैं 24 में से 26 घंटे काम करने के लिए। बट मेजरली पीपल आर नॉट एट ऑल हैप्पी। दे आर डूइंग वर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। अगर उनको ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें मिल जाएगा इतना पैसा ही, बट ऑफिस नहीं आना कल से, कोई नहीं जाएगा, एक आदमी भी ऑफिस नहीं जाएगा। बट हमें, चलो मनी एक चीज़ है, वो तो करना ही है, वो तो मिलेगा ही। जैसे मैंने कहा, पेट तो एक काम तो दिया है भगवान ने कि हाँ पेट में खाना डालना है तुम। बट मनी के लिए ही काम करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको काम तो करना ही है, तो जो आप कर रहे हो क्यों ना उसको ही थोड़ा और केयरफुली करो। काम तो आपको करना ही है। आपको आपका पैशन नहीं पता, ठीक है, आप किस लिए बने हो आपको नहीं पता। आप जो भी कर रहे हो फिर उसे ही केयरफुली कर लो, उसी को मेडिटेशन बना लो। मूड ख़राब है आपका, आँख बंद करो और 5 मिनट तक लंबे सांस छोड़ो। लेने पे ध्यान नहीं करना, छोड़ने पे। एक्सेल एज डीपली एज पॉसिबल एंड फील 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 कि आपका बैड मूड उस सांस के साथ बाहर जा रहा है। सांस के साथ आपका ख़राब जो मूड है वो भी बाहर निकलता जा रहा है। 5 7 10 मिनट में आप देखोगे यू आर फिल विद फ्रेश एनर्जी अगेन। फिर से आप बढ़िया एनर्जी में आ जाओगे। तो जब भी आप परेशान हो अपने काम से, काम तो हमें करना है, सबसे बड़ी बात तो ये एक्सेप्ट कर ही लो, वी हैव टू वर्क। और जो भी कर रहे हैं ठीक है, अब कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, तो करें भी उसे क्यों ना अच्छे से ही कर लें। अब मनी शुड बी द एडिशनल थिंग। वो तो आएगा ही आएगा, जॉब में कहीं पे भी कुछ भी करोगे पैसा तो आएगा ही आएगा। बट और बहुत चीज़ें जो निकल के आ सकती हैं काम में, स्किल्स डेवलप होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर आप ध्यान से डूब के करो हर एक काम को। और हर एक काम ध्यान से किया जा सकता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ध्यान से नहीं किया जा सकता। सिंपल सा फ़िलहाल के लिए इतना ही करो, बैड मूड में हो, निकालना सांस, एक्सेल के साथ फील करना कि आपका बैड मूड बाहर जा रहा है। जो थर्ड टेक्निक है वो है जेट सेट गो। ये है जब आप फ्लाइट में हो उस टाइम के लिए, जब आप एयरप्लेन में हो, तब आप धरती से ऊपर होते हो, ग्रेविटी बहुत कम एक्शन ले रही होती है आप पे। योगी पहाड़ों पे इसीलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम काम करती थी। तो जब आप प्लेन में होगे तब भी ग्रेविटी आप पे कम काम करेगी, सो यू कैन इजीली गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द माइंड।
तो जेट सेट गो जो टेक्निक है उसमें 3 स्टेप रहेंगे। पहले आप एक बार आराम से बैठना, प्लेन को अच्छे से देखना, अंदर से पूरे प्लेन को अच्छे से देख लेना। दूसरे में खिड़की से आप पूरा बाहर देख लेना, बादलों को, सारी चीज़ों को। और फिर आंख बंद करना आप सबसे पहले अपने आप को एक्सपेंड करना है। फील करो कि आप एक्सपेंड कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, आप फैल रहे हो, आप धीरे धीरे आप पूरे प्लेन के अंदर फैल गए हो। फील करते जाना है, फील करते जाना, करते जाना, करते जाना कि आपके फैलाव पूरा प्लेन के अंदर हो चुका है। फिर उसको थोड़ा और बढ़ाना है सेकंड में, सेकंड में और इतना फैल जाओ कि प्लेन आपके अंदर आ जाए। बढ़ाते जाना है अपने आप को, बस टेक्निक यही है सिंपल सी। खुद को बढ़ाओ, पूरा प्लेन के अंदर आप आ जाओ, और बढ़ाओ, प्लेन आपके अंदर आ जाए। और तीसरे में इतना बढ़ा दो कि बादल, आकाश, जो कुछ भी आपने देखा था वो सब आपके अंदर ही है। अब आपके बाहर कुछ नहीं है, वास्ट हो गए अब आप। ये शिवा की भी टेक्निक थी, शिवा की 3-4 टेक्निक हैं ऐसी एक्सपेंड करने की, अपने आप को स्पेस में फैलाते जाने की अपने आप को। यही टेक्निक ओशो ने एयरप्लेन में ऐड करती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी से आप बहुत दूर होगे, तो आसानी से कर सकते हो ये चीज़। अर्थ के साथ कनेक्टेड रहोगे तो एक्सपेंड करने में मुश्किल ही है थोड़ी सी। तो प्लेन में आराम से होगा, एक्सपेंड करना, फील करते जाना, फील करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक्सपेंड हो रहा हूँ, एक्सपेंड हो रहा हूँ, प्लेन मेरे अंदर आ गया है, प्लेन मेरे अंदर आ गया है। और फिर मैं और एक्सपेंड कर गया हूँ। धीरे धीरे सारा आकाश, तारे, चांद, जो कुछ भी है वो सब मेरे अंदर ही है। और जब आप एक्सपेंड इतना कर जाओगे तो आपके माइंड की जो बाउंड्री है, जो लिमिट है, जो छोटा सा मैं है, वो बचेगा ही नहीं, वो बच ही नहीं सकता। जब आप यूनिवर्सल हो जाओ तो आपका जो पैटी सेल्फ है, छोटा सा मैं है, वो कैसे बचेगा? तो ये तीनों टेक्निक ट्राई करना। स्टॉप, वर्क एज मेडिटेशन। बैड मूड है, एक्सेल के साथ निकालो उसे। फील करना कि मेरा बैड मूड बाहर जा रहा है। और थर्ड, जेट सेट गो। प्लेन में बैठे हो, अपने आप को एक्सपेंड करते जाना, एक्सपेंड करते जाना। फील करना कि मैं फैल रहा हूँ। पहले प्लेन में पूरा फैल जाओ, फिर प्लेन को भी अपने अंदर ले लो, और फिर पूरा आकाश अपने अंदर ले। ट्राई दीज टेक्निक्स। नमस्ते।